नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी ट्रिपल सी पेट के सिलेबस का दूसरा भाग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उसको शुरू करेंगे। उसका पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसको आज हम देखेंगे। पहला जो टॉपिक है उसे कवर करेंगे। तो चलिए आइए कवर करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा की गई थी। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। इस प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रमुख नारे, कथन, वचन तथा संबंधित महापुरुष के बारे में देख लेते हैं। हमें ब्रिटेन द्वारा शोषित किया जा रहा है, एक जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह द्वारा दिया गया नारा था। नोट देख लेते हैं। इनकलाब शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था। इनकलाब शब्द था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग मोहम्मद इकबाल ने किया था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। उड़ स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल गुप्ता ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। सत्यमेव जयते शब्द मंडकोपनिषद से लिया गया है। हे राम करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। समूचा भारत एक विशाल कारागार है सी आर दास चित्तरंजन दास द्वारा। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव एओ ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। कार्यकाल था 1884 से 1888 ईस्वी। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का उपहास उड़ाते हुए कहा था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने 1916 ईस्वी में लखनऊ में अधिवेशन किया। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध समझौता 1916 ईस्वी में हुआ, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1900 में लॉर्ड कर्जन ने कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और भारत में रहते हुए मेरी यह बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता कर सकूं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। उस दौरान वे बॉम्बे का गवर्नर था। यह अधिवेशन बॉम्बे में 1915 ईस्वी में आयोजित किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की है। सरोजिनी नायडू 1879 से 1949 ईस्वी प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेता थी। वर्ष 1925 ईस्वी में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। कौन बना था? सरोजिनी नायडू। वर्ष 1947 से 1949 ईस्वी में सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। वर्ष 1940 से 1946 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे बी कृपलानी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित और प्रसिद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के गायन का समय लगभग 52 सेकंड है। राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी अनुवाद वर्ष 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस
नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग गुटों में विभक्त हो गई। कांग्रेस के नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तिलक ने कहा था, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्ति को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को हुई मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने भी उठाया था। तो दोस्तों, ऐसे ही क्लास के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।